Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नॉट रिसेंटली बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस। तो किसको अभी नवरत्ना स्टेटस इनमें से नहीं मिला, वो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नहीं मिला है, बाकी सबको नवरत्ना स्टेटस मिला है। देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने अभी रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, जो कि 29 अगस्त को था। पूछा जा रहा है कि ई क्या डिनोट करता है यहाँ पे, तो रीसेट है क्या। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। रीसेट है आपका रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो ई क्या आ जाता है यहाँ पे, एम्पावरमेंट। आर ई क्या आ जाता है, रिटायर्ड। एस क्या आ जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन। एंड टी क्या आ जाता है, ट्रेनिंग। करेक्ट। एंड जो आपके एथलीट्स होते हैं, राइट, उनको यहाँ पे बेसिकली नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो अपने करियर में डेवलप कर सके, ग्रो कर सके एंड एम्प्लॉयबल हो सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स ऑफ 2024। अगर यहाँ पर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चार्ज करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 3% की फीस ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टू कलेक्ट फंड्स फॉर यूएसओएफ। यूएसओएफ क्या आता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये 3% कलेक्ट नहीं करती सरकार, बल्कि 5% करती है। अब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच मंथ वॉज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह या फिर न्यूट्रिशन मंथ 2024। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह या न्यूट्रिशन मंथ कब ऑब्जर्व किया गया, कौन से महीने में, सितंबर के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। एक और चीज याद रखेंगे, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये राष्ट्रीय पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था, ताकि जो माल न्यूट्रिशन है उसको एड्रेस किया जा सके, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच सके, इसको एड्रेस करने के लिए, एंड जो बच्चे 6 साल से नीचे के हैं उनको यहाँ पे भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी कौन से नंबर का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया, 3 साल के लिए रहेगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। तो ये 23वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, पीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इसको सैंक्शन किया गया। इसका इनके इस 23वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन रहेंगे, ये आपका होमवर्क है। 22वां मैं बता देता हूँ, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन थे या फिर किसके द्वारा हेड की गई थी, ये तो जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी जी के द्वारा। नेक्स्ट, टू होम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डेलीगेटेड द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट मेंबर्स, किसी भी अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या स्टैट्यूटरी बॉडी का अंडर एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो किसको ये पावर मिली है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को मिली है ये पावर। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया MEITY के द्वारा, ताकि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड की जा सके विद जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या नाम रहेगा उसका, विश्वस्या। ये वो प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का नाम है, MEITY के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी के अलावा NBF लाइट, प्रमाणिक, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, राइट, ये लॉन्च किया गया था। NBF लाइट बेसिकली एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको प्रोटोटाइपिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की मार्केट में लॉन्च करने से पहले।
नेक्स्ट है इंडिया के उस पहले फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव का नाम बताओ जो कि गिरिराज सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें एआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, राइट। क्या नाम रहेगा इसका? तो वो रहेगा विजियोनेक्ट। ये बेसिकली सारे डाटा को कलेक्ट करके, राइट, एंड हमें बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा अबाउट इंडियाज ट्रेंड इन मार्केट, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें, इसको निफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रजिस्टर किया हाईएस्ट ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स इन FY24? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर करिए तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ऑर्गेनाइज कराया 2 दिन का पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, करेक्ट, जिसको वर्चुअली एड्रेस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। एंड 2015 में इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। आपका होमवर्क है अभी 104वीं कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, नेम द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको भी अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। उस ड्रग का नाम क्या है उस ट्रीटमेंट का? BPAM। नेक्स्ट, किस स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अभी लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ताकि जो ट्रैवल है अक्रॉस इंडिया उसको कैशलेस बनाया जा सके। डायरेक्टली आपको बस की टिकट चाहिए, आप अपना उस कार्ड से ले सकते हैं, इस NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से। ट्रेन की टिकट चाहिए आपको, फ्लाइट की मेट्रो की टिकट चाहिए, तो आप इसके थ्रू इजीली ले सकेंगे, आप इसको रिचार्ज करा सकेंगे एंड कैशलेस फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। तो ये है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये NCMC कार्ड कैशलेस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अभी रिसेंटली होस्ट किया इवेंट जो है ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। देखो आजकल ग्रीन स्टील के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, ग्रीन स्टील को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इवन कई सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पे ग्रीन स्टील को परचेज करें, क्योंकि ग्रीन स्टील से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना एटमॉस्फेयर में, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल स्टील, राइट। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा है ग्रीन स्टील, राइट, क्योंकि ये ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज की जाती है इसको बनाने में, मतलब क्लीन फ्यूल से इसको बनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने अभी होस्ट किया इवेंट ग्रीन स्टीलिंग पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी, किस सिटी में इसको होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी नोटिफाई किया सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट टू रिस्ट्रक्चर मर्जर कंट्रोल रिजिम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2024? मतलब जब 2 ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर होता है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई ये पूछा जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। इसमें गाइडलाइंस याद रखेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स 450 करोड़ से कम है या फिर उनका टर्नओवर 1250 करोड़ से कम है तो उनको CCI का यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया पेयर इनिशिएटिव को, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च? इसका एम क्या है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना वहाँ पे रिसर्च को एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस पेयर को लॉन्च किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ये पेयर? ये लॉन्च किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 4 की इनिशिएटिव्स को एट इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे इवेंट जो कि विज्ञान भवन में हुआ न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री डज I4C कम्स अंडर? तो I4C जो कि है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट, ये किसके अंडर आ जाती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ 100-day अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन न्यू दिल्ली सितंबर 2024? तो कौन सा इसमें से वो 6 इनिशिएटिव्स का पार्ट नहीं है? तो इसमें से जो आपका है एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल सी उसका पार्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस रीसेंट सिंप्लीफिकेशंस अप्रूवल प्रोसेस फॉर टेलीकॉम लाइसेंसेस। यहाँ पे देखें तो तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस स्टेट में इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया जा रहा है? तो ये ओडिशा में किया जा रहा है एंड यहीं से हम देखेंगे ओडिशा से फिर इस सिलिकॉन कार्बाइड को मैन्युफैक्चर करके अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, राइट, सप्लाई किया जाएगा। एंड ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड हम देखते हैं डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस, सस्टेनेबल एनर्जी में इसको यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने भी पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ ताकि स्वच्छता ही सेवा, ये एक नेशनल सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन है, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ किस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा मिलकर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये यहाँ पे लॉन्च किया गया स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूशन ने, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिसेंटली नोटिफाइड एज द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो वो कौन सा है, वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली सितंबर में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है इन्होंने रिड्यूस कर दिया जीएसटी रेट कई सारी चीज़ों पे, जैसे कैंसर के ये तीन ड्रग्स हैं कैंसर के, इन पर जो जीएसटी था वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिखा। कितने अमाउंट से कितना हो गया, ये 12% था पहले, जो कि अब घट के 5% हो गया। राइट ऑप्शन 4। इसी के अलावा जो सेवरी खट्टे स्नैक्स होते हैं उन पे जो जीएसटी है वो 18% से घट के 12% हो गया है। मेटल स्क्रैप्स पे 18% से घट के 12% हो गया है। लेकिन यहीं पर जो कार सीट्स हैं उन पर जो जीएसटी है वो बढ़ गया है, 18% से बढ़कर अब वो 28% हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट, किस लाइफस्टाइल ब्रांड ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ ताकि इंडिया के जो आर्टिशनल हेरिटेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो आपके आर्टिशंस हैं, जो कारपेंटर्स हैं, राइट, जो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट, जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, हमारे कल्चर को जिंदा रखते हैं, तो उनको प्रमोट करने का यहाँ काम किया गया अंडर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंडर। तो किस लाइफस्टाइल ब्रांड ने एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर किया? वो है फैब इंडिया ने। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंट्रोड्यूस किया पहला स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस को टू पिनलाइज द वॉयलेशंस ऑफ द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स? अगर बैटरी को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज वो नहीं किया गया, मतलब अच्छे तरीके से उसको ठिकाने नहीं लगाया गया, या फिर उसका मतलब गलत तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर पेनल्टी लगा सकती है, पेनल्टी लगेगी, हैवी पेनलाइज किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पेनल्टी इंपोज करने की? तो वो है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड नहीं आई करेक्ट माई सेल्फ, दिस इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके द्वारा यहाँ पे ये गाइडलाइंस, यहाँ पे ये वॉयलेशंस के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी उसकी गाइडलाइंस लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी रिलीज किया एक कमेमोरेटिव स्टैम्प ताकि इंडिया के जो 75 ईयर्स हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया उसको सेलिब्रेट किया जा सके। एंड ये 75 रुपीज़ का ही आपका डिनोमिनेशन का ये कॉइन रहेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसीव किया अप्रूवल टू टेक ओवर माही बंसवाड़ा प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड कंस्ट्रक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल टू टेक ओवर माही बनसवाड़ा प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड टू कंस्ट्रक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। राइट, यहाँ पे अश्विनी सेटअप किया जाएगा। अश्विनी एक जॉइंट वेंचर रहेगा जिसमें से 51% रहेगा NPCIL के पास एंड बाकी 49% रहेगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के पास। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अमृत कैटला एट द ICAR CIFA भुवनेश्वर ओडिशा? ये ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड CIFA ICAR का ही आम है जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये अमृत कैटला को? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया टू सेलिब्रेट प्रजा पालना डे 17 सितंबर को? तो प्रजा पालना डे तेलंगाना के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। एंड 17 सितंबर वो डे है जिस दिन हैदराबाद मर्ज हो गया था विद द इंडियन यूनियन इन 1948। करेक्ट, इसको प्रजा पालना डे कहें या फिर हम इसको द डे ऑफ पीपल्स गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने सेलिब्रेट किया जास्कर फेस्टिवल? तो कहाँ ऑब्जर्व होता है जास्कर फेस्टिवल? लद्दाख में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी डेवलप किया इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस ऑफ द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? ये बेसिकली ये आपका एक एटलस रहेगा, मैप की तरह रहेगा यहाँ पे, जो बताएगा कि किस एरिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इंडिया में वो इंडिया के बेटर हैं, कहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पे विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम हाइड्रो पावर को यूज़ कर सकते हैं, राइट, रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी को कहाँ
कहाँ कहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए ये एटलस बनेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है इस एटलस को? तो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने भी रिसेंटली अनाउंस किया दैट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स ये 1 लाख रुपए तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट से अगर उन्हें फाइनेंशियल नीड्स है, पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स है। तो ये किसके द्वारा डिसीजन लिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इसी के साथ साथ 15,000 से बढ़ाकर वो अपनी 21,000 रुपये कर सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट को, राइट। एंड अब पहले उनको परमिशन 6 महीने तक वेट करना पड़ता था पैसे निकालने से पहले, जब वो अपनी जॉब कंप्लीट कर लेते हैं। अब उनके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया SISA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है? करेक्ट, कोलैबोरेट किया है सीसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने भी लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ द टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 न्यू दिल्ली में? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ड्यूरिंग द लॉन्च इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया टोबैको सेसेशन सेंटर्स को इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। यहीं पे हम बात करेंगे कि टोबैको फ्री गवर्नमेंट, हमें टोबैको फ्री यूथ कैंपेन लॉन्च किया गया। यहीं पे हम बात करेंगे से नो टू टोबैको को प्रमोट किया गया एंड टोबैको का यूज़ स्पेशली इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 जो फॉस्टर करेगा इनोवेशन एंड डेवलप करेगा डिजिटल सॉल्यूशंस टू टैकल चैलेंजेस इन द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो वो है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ये हैकाथॉन है ना, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती हैं टीम्स को ताकि उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन निकाला जाए एंड जो टीम्स बेस्ट सॉल्यूशंस निकालती हैं उनको सेलेक्ट करके आगे ट्रेन भी किया जाता है, उनकी हेल्प भी की जा सकती है उनको ग्रो करने में एंड उनको यहाँ पे फंडिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने भी इस्टेब्लिश किया रेल रक्षक दल को इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस? तो ये रहेगा इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिसेंटली अनवेल किया कमेमोरेटिव कॉइन टू सेलिब्रेट प्लैटिनम जुबली ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड। प्लैटिनम जुबली का मतलब 75 ईयर्स ऑफ या फिर 75th एनिवर्सरी 75 साल, गोल्डन जुबली 50, सिल्वर जुबली 25। तो किन्होंने रिसेंटली अनवेल किया कमेमोरेटिव कॉइन? तो ये कॉइन लॉन्च किया गया है किन के द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा, राइट। और 75 का है तो 75 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? परम रुद्रा। परम रुद्रा की बात करें 130 करोड़ से ये बनाए जाएंगे। 3 सुपर कंप्यूटर रहेंगे, पहला रहेगा न्यू दिल्ली में, दूसरा पुणे में एंड तीसरा कोलकाता में, राइट। इन 3 जगह पे ये सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यू दिल्ली में हुई 12 से 13 अगस्त तक हुई 2024 में? तो ये कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 इंडियन ओशन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स नेम्ड बाय IHO एंड IOC ऑफ यूनेस्को? तो ये इंडियन ओशन में ये 3 स्ट्रक्चर्स अभी डिस्कवर किए गए हैं जिनका नाम है अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रिज एंड कल्पात्रु रिज एंड इनकी नेमिंग यहाँ पे रिकमेंड की गई थी हमारे इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंट्री के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है इंडिया के साथ ताकि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके? तो इंडिया एंड USA के बीच में याद रखेंगे ये MOU साइन किया गया है ताकि SMEs को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है दैट द ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज टू 13% रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डाटा को यहाँ पर रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 10-member एक्सपर्ट कमेटी जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी RBI के द्वारा टू बेंचमार्क देयर स्टैटिस्टिक्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है, डाटा एनालिस्टिक्स है, राइट, जो भी डैशबोर्ड पे हम डाटा लाते हैं, जो भी उसका एनालिसिस करते हैं उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ लाना चाहिए। तो इसके लिए RBI ने एक 10 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? MD पात्रा, माइगल दिपात्रा पात्रा जी।
नेक्स्ट, हु विल बी द CEO ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। तो NBL के नए CEO कौन रहने वाले हैं, वो है ललिता नटराज। यहीं पे याद रखेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पर, तो वो रहेंगे राहुल हांडा। नेक्स्ट, इंडिया इज शेड्यूल्ड is to commence full scale production of 4.5 जनरेशन LCA Mark II फाइटर जेट्स। कब से, 2029 से। एंड यहीं पर याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं AMCA क्या है आपका, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये 5th जनरेशन फाइटर है। इनकी प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगी, 2035 तक। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई है, भीम सिंह के द्वारा इस बुक को ऑथर की गई है। एंड जो फॉरगॉटन अनसंग हीरोज है, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, विच एक्टर रिसेंटली रिसीव द पार्दो आला कियरा अवार्ड, लकार्नो टूरिज्म और करियर लेपर्ड। बेसिकली याद रखेंगे शाहरुख खान को ड्यूरिंग द 77th लकार्नो फेस्टिवल के दौरान इन स्विट्जरलैंड ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड ये पहले इंडियन बने जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट 77th लकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड। इवन शाहरुख खान ने जब अवार्ड रिसीव किया तो बताया कि वो ये जो नेम है ना वो बहुत मुश्किल से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड एज द फर्स्ट, किसको रैंक किया, या विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग। तो यहाँ पे किसने टॉप किया अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग इन ओवरऑल कैटेगरी, तो वो है IIT मद्रास। राइट, छठी कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे इसको टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। तो अभी 3 नई साइट्स ऐड की गई हैं, 2 तमिलनाडु से, 1 मध्य प्रदेश से। नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजूवेली बर्ड सेंचुरी ये तो है तमिलनाडु से। एंड तवा रिजर्व है, ये है मध्य प्रदेश से, जिसको अभी रामसर साइट्स बनाया गया है। एंड टोटल रामसर साइट्स अब इंडिया में है 85। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च जियो पारसी स्कीम पोर्टल फॉर पारसीज, ताकि इनको फाइनेंशियली हेल्प की जा सके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये जियो पारसी स्कीम पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूली इंडक्टेड ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट रूल्स 2024, जो प्रोडक्शन लीज होल्डर्स हैं ऑफ ऑफशोर माइंस, दे मस्ट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द रॉयल्टी पेमेंट टू द ट्रस्ट। तो याद रखेंगे 10% यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट जाएंगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ टू एनहेंस द MSME एक्सपोर्ट ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको केयरफुली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा एंड जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं को इंटरनेशनल यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात की जाएगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कितना परसेंटेज प्रीमियम यहाँ पे सेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ओवर द रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म फॉर नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू वेल्स और वेल्स इंटरवेंशंस इन द नॉमिनेटेड फील्ड्स ऑफ ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो कितना परसेंट प्रीमियम यहाँ पे है, 20% का प्रीमियम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय RBI, जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना उनको यहाँ पे रिक्वायर मेंटेन करना पड़ेगा 15% ऑफ द लिक्विड एसेट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ये एक सीक्वेंस वे में होगा, पहले इनको 14% यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा 1 जनवरी तक 2025 तक, एंड फिर ये इंक्रीज हो जाएगा टू 15% फ्रॉम 1 जुलाई 2025। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज़ रिसेंटली रिसीव द NBFC लाइसेंस। तो कौन है वो है जय किसान। इनको अभी NBFC लाइसेंस रिसीव हुआ है फ्रॉम RBI। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब दैट रिसेंटली अंडरवेंट अ सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट बाय DRDO। तो इसका नाम रहेगा गौरव। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसको सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया था। इसके अलावा DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया गया था पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रीन ATM, जिसका नाम रहेगा अनुपर्ति। तो इंडिया का पहला ग्रीन ATM रहेगा। ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट, जैसे आप पैसे निकलवा सकते हैं ATM से, ऐसे ही आप ग्रेन्स को भी विड्रॉ कर पाएंगे। इसका नाम रखा गया है अन्ना
पूर्ति। ये कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो ओडिशा स्टेट में इसको सेटअप किया जाएगा, करेक्ट। एंड किसके साथ मिलके? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, इन अगस्त द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसने कॉन्स्टिट्यूट की एक 5 मेंबर कमेटी को, जो कि हेड की जाएगी किनके द्वारा? टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो देखो हम जानते हैं बांग्लादेश में अभी शेख हसीना जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड इनके रिजाइनेशन के बाद ये देश छोड़ के चली गई। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर एंड इवन काफ़ी सारे हिंदूज़ को वहाँ पे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। इवन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं भी जो बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर पे आ गए हैं, जो कि इंडिया में रेफ्यूजी मांग रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक 5 मेंबर की कमेटी इस्टेब्लिश की गई, जो कि हेड की जाएगी रवि गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने रिसेंटली नेम किया किस एयरलाइन को नेम किया गया एज द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया? तो ये रहेगी विस्तारा। ये इनको नेम किया गया विस्तारा को बेस्ट इन एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 के दौरान, राइट। तो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन विस्तारा है। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी रहेगी, तो वो है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज। नेक्स्ट, in August, SBI projected 7% year-on-year growth in India's GDP for FY25। ठीक है, मार्क करेंगे। यहीं पे 6.6% वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई, 6.8% मूडीज़ के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई, 6.9% गोल्डमैन शेक्स के द्वारा इनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड 29 जून को ऑब्जर्व किया गया यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड लायन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड लायन डे, 23 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड टर्टल डे, 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे एंड 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024? सो बी जयमोहन, राइट। इनको अवार्ड किया गया इनॉग्रल बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024 से। इसका इवेंट कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली वन TDF फंड, जो कि है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, ताकि एक अंडर वाटर ड्रोन को यहाँ पे बनाया जा सके, ताकि जो अंडर वाटर रिसर्च कैरी आउट कराई जा सके, राइट। इसके लिए ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आईराव। और आईराव ने इस अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए DRDO के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने रिसेंटली साइन किया एक MOU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ टू ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट? देखो ये जो NSIL है ना, ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, राइट। और इन्होंने अभी एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि नेपाल की जो इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट है म्यूनल सैटेलाइट, जो कि आपकी फोटो सैटेलाइट्स रहेगी एक, जो बेसिकली पिक्चर्स क्लिक करेगी वेजिटेशंस की, राइट, फॉरेस्ट की, लैंड की, ताकि वहाँ पे प्रॉपर डाटा प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लॉन्च के लिए यहाँ पे NSIL ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है। नेक्स्ट, इन अगस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ की 109 न्यू वेराइटीज़ ऑफ 61 क्रॉप्स, जो कि डेवलप की गई हैं किसके द्वारा? ये जो क्रॉप्स रहेंगी ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस है, राइट, बेटर क्वालिटी की एंड हाई यील्ड इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो क्रॉप्स डेवलप की गई हैं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड अंडर मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशन एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस पोर्टल का? वो है अमृत ज्ञान कोश। ये अमृत ज्ञान कोश बेसिकली एक नॉलेज रेपोजिटरी रहेगी, ताकि इंडिया की अपनी एक केस स्टडीज़ बनाई जा सके, ताकि हमें बाहर की कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न सोर्सेज पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़े। इसी के अलावा याद रखेंगे एक फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का एम रहेगा कि जो टीचिंग स्किल्स हैं टीचर्स में, उनको यहाँ पे बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स फ्रॉम 5 to 9 of August इन मलेशिया। तो कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये हुई मलेशिया में। किन के बीच में थी? इंडियन एयरफोर्स
एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। क्या नाम था एक्सरसाइज का? उदारा शक्ति। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विच कमेंस्ड ऑन 12th of August इन श्रीलंका। तो एक्सरसाइज का नाम रहेगा मित्रा शक्ति। 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। चलिए तरकश एक्सरसाइज की बात करें, 7th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। देन अगर बात करें जाइमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैत्री की बात करें, ये 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। और ये जो 13th एडिशन है ये हुआ कहाँ पर था? ये इस बार हुआ थाईलैंड में ही। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को इन पार्टनरशिप विद वीज़ा इनकॉर्पोरेशन? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इन्हीं के द्वारा अभी 2nd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक को भी लॉन्च किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, किस बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ग्रो करेगा बाय 4.2% टू रीच $111.7 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25। तो ये डाटा इंडियन एक्सिम बैंक, इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स एट IFSC गुजरात? तो ये RBI ने यहाँ पे अलाउ किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना वो अब सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और जो इशू किए जाएंगे IFSC के द्वारा एट गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम इंडियन नेवी टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन्स इन पार्टनरशिप विद जर्मनीज थिस्करुप मरीन सिस्टम्स अंडर द प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव? तो ये कौन बना रहा है ये एडवांस सबमरीन्स? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन्होंने पार्टनर किया जर्मनी की थिस्करुप मरीन सिस्टम्स के साथ ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप की जा सके और ये डेवलप की जाएंगे अंडर प्रोजेक्ट 75I। नेक्स्ट, नेम द पद्म भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका रिसेंटली निधन हो गया इन अगस्त। तो वो है कुंवर नटवर सिंह, राइट। ये फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एंड इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1984 में इन सिविल सर्विसेज एंड इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड एलिफेंट डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स? तो 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे एंड 17 जून को हमने देखा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्रिएट किया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट को फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू USA? तो USA के एम्बेसडर अब कौन बन गए हैं? जो नए एम्बेसडर बने हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये नए एम्बेसडर बन गए हैं ऑफ इंडिया टू USA। ये सक्सीड करेंगे तरनजीत सिंह सांधू को। नेक्स्ट, तुंगाभद्रा डैम ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है और अभी रिसेंटली यहाँ पे फ्लड वाटर गेट्स ओपन किए गए थे, वो सेप्ट हो गए थे क्योंकि बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी? पहले ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, अब इसको ये ट्रांसफॉर्म हो गई है टू इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में, राइट। तो किन्होंने ये रिसीव किया? ये है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, RBI रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ RBI इन सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंकिंग रैंकिंग्स बाय टोटल एसेट्स इन द वर्ल्ड 2024? तो टोटल एसेट्स के द्वारा ये रैंक रिलीज की गई थी। इसमें हमारी RBI की क्या रैंक है? वो है 12th पोजीशन पे आ जाता है इंडिया का RBI विद अ टोटल एसेट्स वैल्यू एट $839 बिलियन। यहाँ पे टॉप किसने किया? फेडरल बैंक रिजर्व ने टॉप किया ऑफ USA। इनकी जो नेट वर्थ आ जाती है $7.84 ट्रिलियन की। फिर आ जाता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का है एंड इनकी यहाँ पे नेट वर्थ आ जाती है $6 ट्रिलियन के करीब। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SBI? तो दिनेश कुमार खारा जी को ये रिप्लेस करेंगे। ये हैं CS सेठी
चला श्रीनिवालू सेठी ये रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार खारा जी को। 28 अगस्त से ये नए यहाँ पे चेयरमैन बनने वाले हैं। यहीं पे बात करूँ मैं राणा आशुतोष कुमार की, ये अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, जो सक्सीड करेंगे अहमद हाचीनी को। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया? तो वो है कमल मादुरी। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में। तो वो है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। राइट, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, एंड इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये 2000 से लेके 2001 तक, फिर 2001 से लेके 2006 तक, और फिर 2006 से लेके 2011 तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इन पब्लिक अफेयर्स इन 2022। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023 में विद द वैल्यूएशन ऑफ $151 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो हमारी इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टेड वर्थ $51 बिलियन का अमाउंट। राइट, तो इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे। टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूरोपियन यूनियन विद अ वैल्यूएशन ऑफ, जो इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट किया वो है $836 बिलियन का, फॉलोड बाय USA ऑन सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? यहाँ पर अगर हम देखें ABC में से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि RBI ने प्रपोज किया कि जो UPI की लिमिट है ना उसको इंक्रीज़ की जा सके फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टू 7 लाख रुपीज़, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो हायर टैक्स पे को ईजिली पे कर सकें। तो ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपए की लिमिट करी गई है, ना कि 7 लाख रुपए की। तो अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर किया लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 25.5 बिलियन जापानीज येन का फ्रॉम JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन टू फाइनेंस 300.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑस्ट्रो कन्नडा पावर प्राइवेट लिमिटेड इन कर्नाटका? तो किन के द्वारा करा गया है? यह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो वो है प्रवीणा राय। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेरिस समर ओलंपिक गेम्स? तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत दे रखा है। B क्यों दे रखा है? गलत कह रहे हैं कि स्केट बोर्डिंग ये वो स्पोर्ट था जिन्होंने डेब्यू किया, मतलब पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स में इसको इंक्लूड किया गया 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में। तो क्या ये सही है? नहीं, स्केट बोर्डिंग को यहाँ पे लाया नहीं गया था, डेब्यू गेम ये नहीं था। डेब्यू गेम कौन सा था? ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग।